एक समय की बात है। एक बड़ा और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सोनेगढ़ था। इस राज्य के राजा का नाम राजा अमृत था। राजा अमृत एक न्यायप्रिय और समझदार राजा थे। उनका राज्य सुख और समृद्धि से भरा हुआ था, लेकिन राजा को एक चिंता थी। उनके राज्य में कोई नहीं जानता था कि धरती की असली ताकत क्या है। राजा अमृत ने अपने राज्य के विद्वानों को बुलाया और कहा, मुझे एक ऐसा ज्ञान चाहिए जो हमारे राज्य की समृद्धि को और बढ़ाए। विद्वानों ने कई विचार प्रस्तुत किए, लेकिन कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंततः एक साधु ने कहा, हे राजन, यदि आप धरती की असली ताकत जानना चाहते हैं तो आपको माटी की गहराई में जाना होगा। राजा ने साधु की बात सुनकर निर्णय लिया कि वे अपनी राजसी सुख सुविधाओं को छोड़कर माटी की खोज में निकलेंगे। उन्होंने अपने राजमहल को छोड़कर एक साधारण नागरिक के रूप में जीने का निर्णय लिया। राजा अमृत ने अपनी पहचान छुपाई और अपने घोड़े पर सवार होकर निकले। उन्होंने रास्ते में कई गांव देखे और लोगों से मिले। हर गांव में उन्होंने लोगों के जीवन को देखा और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने समझा कि गरीब किसानों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कैसे उन्हें उचित कीमत नहीं मिलती। एक दिन राजा एक गांव में पहुंचे जहां एक किसान बहुत परेशान था। किसान ने राजा को बताया, राजा जी, हमारी फसलें सूख रही हैं और हमें उचित मूल्य नहीं मिल रहा। हमें इस माटी की ताकत का ज्ञान नहीं है। यह सुनकर राजा ने सोचा कि यही तो है धरती की असली ताकत, किसान और उनकी मेहनत। राजा ने गांव में रहने का निर्णय लिया। उन्होंने किसानों के साथ काम करना शुरू किया। उन्होंने सीखा कि किस तरह से मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है और फसल की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने माटी की ताकत को समझा और किसानों को नए तकनीकों के बारे में बताया। धीरे धीरे गांव की फसलें बढ़ने लगीं और लोग खुश होने लगे। किसान राजा अमृत को पहचान नहीं सके, लेकिन उन्होंने उन्हें अपना मित्र मान लिया। राजा ने गांव में एक सभा बुलाई और वहां सभी किसानों को बताया कि कैसे माटी की देखभाल करना चाहिए। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया और उसने कहा, मैं इस गांव की फसलें खरीदना चाहता हूं, लेकिन उचित मूल्य पर नहीं। किसानों ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया, लेकिन व्यापारी ने उन्हें डराया और कहा कि यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें फसलें बेचने में मुश्किल होगी। राजा अमृत ने उस व्यापारी का सामना किया। उन्होंने उसे अपनी असली पहचान बताई और कहा, मैं राजा अमृत हूं और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि हम अपनी माटी की ताकत को पहचानते हैं। हम अपने अधिकारों के लिए खड़े होंगे। व्यापारी डर गया और उसने किसानों को उचित मूल्य पर फसलें खरीदने का वादा किया। राजा अमृत ने गांव में एक बाजार स्थापित किया जहां किसान अपनी फसलें सीधे बेच सकते थे। धीरे धीरे गांव की समृद्धि बढ़ने लगी। किसान खुश थे और उनके जीवन में खुशहाली लौट आई। राजा ने यह अनुभव किया कि असली समृद्धि किसानों की मेहनत और धरती की शक्ति में है। उन्होंने गांव को एक मॉडल गांव बनाया और दूसरे गांवों के किसानों को भी यही शिक्षा दी। राजा अमृत ने अपनी पहचान को छुपाकर 1 साल बिताया। जब वह वापस सोनेगढ़ लौटे तो उन्होंने अपने राजमहल में विद्वानों को बुलाया और उन्हें बताया कि असली ज्ञान माटी की गहराई में है। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और किसानों के प्रति अपने प्रेम को दर्शाया। राजा ने किसानों के लिए नई नीतियां बनाई ताकि वे अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें। धीरे धीरे राज्य में हर जगह समृद्धि फैलने लगी। राजा अमृत ने सीखा कि असली समृद्धि और खुशहाली केवल राजसी ठाट बाट में नहीं होती, बल्कि लोगों की मेहनत, धरती की शक्ति और सही ज्ञान में होती है। उन्होंने अपने राज्य को माटी की ताकत के प्रति जागरूक किया और लोगों को सिखाया कि अपने अधिकारों के लिए खड़े रहना चाहिए। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि वास्तविक समृद्धि और खुशहाली तभी संभव है जब हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें, मेहनत करें और एक दूसरे का साथ दें। हमारी धरती, हमारे किसान और हमारा समुदाय ही हमारी असली ताकत है। राजा अमृत ने साबित किया कि सच्चे नेतृत्व में सेवा और प्रेम होना चाहिए। ऐसी कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें राघव ग्राफिक्स को।